जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं, जो यह है, इसे आप वीडियो पॉज करके पहले देख लीजिए प्रॉब्लम को, और तब देखते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। ये स्टीम जो है, जिसका मास 0.05 किलोग्राम है और इसका टेम्परेचर 373 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये मिलाया गया है आइस के साथ 253 केल्विन पर, जिसका मास दिया है 0.45 किलोग्राम। तो मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाकी सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसकी सहायता से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आइस का जो मास है 0.45 किलोग्राम, ये स्टीम के मास का 9 टाइम्स दिख रहा है, 9 टाइम्स दिख रहा है। तो आइस का मास ज़्यादा होने के कारण ये लग रहा है कि वो मिक्सचर जो होगा वो आइस में रह जाएगा, कुछ वाटर में मेल्ट हो सकता है, और ये कन्फर्मली हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करना क्या पड़ेगा कि पहले ये आइस जो है 253 केल्विन पर जो आइस है, ये कितना एनर्जी लेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर के आइस में कन्वर्ट होने के लिए, ये फाइंड करेंगे। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर का जो आइस है वह 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में उसको कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट, ये देख लेंगे। और ये स्टीम जो है ये 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर तो है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर का स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर के वाटर में कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी रिलीज करेगा, ये देख लेंगे। जो लिबरेट होगा एनर्जी यहाँ पर इसके द्वारा, स्टीम द्वारा, वो वाटर में कन्वर्ट होने में, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में, उसमें 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से फिर उसको कन्वर्ट होकर लाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर, इसमें भी एनर्जी लिबरेट करेगा। दोनों एनर्जी जो लिबरेट करेगा, पहले वाटर में कन्वर्ट होने में और फिर उसको वो वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने में, फिर वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में लाने में, ये कितना एनर्जी टोटल लिबरेट कर रहा है, ये फाइंड कर लेंगे। और आइस कितना एनर्जी, आइस को कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वाटर में कन्वर्ट होने में 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसको फाइंड कर लेंगे। यदि दोनों एनर्जी, यदि आइस का ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, लिबरेट एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आइस को चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर में कन्वर्ट होने में, तो इसका अर्थ है टोटल आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा, ये दिख जाएगा। और ये लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो सकता है, ये दिख जाएगा। अब एक चीज़ और देखेंगे हम लोग, हो सकता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में भी कन्वर्ट नहीं हो पाए, उसके पहले ही रह जाए, ये भी तो हो सकता, पॉसिबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, ये जब हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी की ज़रूरत है, ये फाइंड कर लेंगे अलग से। 0 डिग्री सेल्सियस आइस से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में कितने एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ये सब अलग अलग फाइंड करेंगे, और तब कंपैरिजन करेंगे तो दिखाई दे देगा हम लोगों को कि हाँ, क्या वो आइस में ही रहेगा, या टोटल आइस में रहेगा, या टोटल वाटर में कन्वर्ट होगा, या आइस और वाटर का मिक्सचर रहेगा, या आइस में भी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जाके उसके पहले ही टेम्परेचर पर आ जाएगा, या वाटर में कन्वर्ट होकर 0 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। वो तो जो वैल्यूज आएंगे, एनर्जी जो मिलेगा सब डिफरेंट के सिचुएशन में, उस एनर्जी को फाइंड करके हम लोग आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा इसका कितना मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। इसमें हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दें, मेरा ऑनलाइन क्लास जो जेई और नीट पर्पस से चल रहा है, उस क्लास में 2 दिन पहले फ्री डेमो है न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो भी न्यू स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनके लिए। और उन 2 दिनों में न्यू स्टूडेंट्स हमसे जितना चाहें प्रॉब्लम्स, डेरिवेशन, कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स के किसी भी ब्रांच से, किसी भी चैप्टर से, जेई और नीट पर्पस से, 11-12 के किसी भी ब्रांच से, किसी भी चैप्टर से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड डेरिवेशन पूछ सकते हैं, वो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कोई फॉर्मूला का डेरिवेशन, या कोई कॉन्सेप्ट, या कोई डेफिनेशन, या कोई कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं 11-12 से रिलेटेड, पूरे जेई और नीट पर्पस से, पूरे ब्रांच 2 दिनों, ताकि स्टूडेंट्स टीचर की एबिलिटी के बारे में जान जाए
ताकि जिससे ऑनलाइन जो बहुत सा फ्रॉड भी चल रहा है उससे स्टूडेंट्स बच सके, इसके लिए हमने ये किया है। और उसके बाद 1 महीना तक डेमो ही है, बैच में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग बैच दिया जाएगा। बैच में पढ़ेंगे और यदि 1 महीने के बाद वो सेटिस्फाइड होंगे तो फी भेजेंगे। उसके बाद हर महीने वो कंटिन्यू करेंगे और हर महीने पढ़ने के बाद फी भेजना है, पढ़ने के पहले नहीं। यानी स्टूडेंट्स कहीं से भी मेरे बंधन में नहीं हैं। अब स्टूडेंट्स का के लिए हम क्या किए हैं, और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि जो रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट हैं वो दूसरे कोचिंग से भी, ब्रांडेड कोचिंग से भी आए हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका जिनका नीट में 545 से अबव मार्क्स आया है उनको एक साथ रखे हैं और उससे नीचे वाले स्टूडेंट्स को एक साथ रखे हैं। दोनों से रिजल्ट मिलता है, बस 545 से नीचे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ता है ताकि रिजल्ट मिल सके, और ऊपर वाले स्टूडेंट्स पर टाइम जब दिया जाता है उससे फ़ायदा होता है, उसका रैंक बहुत बूस्टअप होता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जेई की बात करें, 2024 की बात कर रहे हैं, 24 में जिनका 85 परसेंटाइल से अबव आया है वैसे स्टूडेंट्स को रिपीटर बैच में एक साथ और नीचे वाले को एक साथ रखें, जिससे रिजल्ट वही सेम चीज़। इसके अलावा स्टूडेंट्स कहीं से भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं, सिलेबस भी समय से हम पूरा करते हैं। पूरे फिजिक्स जब शुरुआत में जो डेमो में दिखेगा या 1 महीने के अंदर जैसा दिखेगा वही चीज़ लास्ट तक होगा, वैसे ही पढ़ाएंगे लास्ट तक हरदम। कभी भी हम कोई फ्लक्चुएशन जैसा चीज़ नहीं होता है हर ब्रांच में। इसके लिए हम बहुत मेहनत किए हुए हैं, अपना कॉन्सेप्ट डेवलप किए हुए हैं। स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो अपने दिखाई देगा कि वो बुक्स में जो पढ़ के या अदर जगह पढ़ के जो उनको कॉन्सेप्ट मिला है उसमें और हमारे कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत डिफरेंस होगा। वो अपने स्टूडेंट्स डेमो में ही देख सकते हैं या 1 महीना पढ़ने में ही दिखाई दे देगा। कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में, ईजी वे में समझाते हैं ताकि हर स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ सके। और इसके अलावा जो फैसिलिटी हमने दिया हुआ है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स का जब भी कोई कन्फ्यूजन बीच में भी होगा क्लास के अलग समय में भी, तो उसके लिए हम एक टाइम देते हैं। स्टूडेंट्स चाहे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, कोई भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो फ़ोन कर सकते हैं, ये भी हम व्यवस्था की है। ये स्पेशल बैच में स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, तो स्पेशल बैच के स्टूडेंट्स के लिए सारी सुविधाएं हैं। स्पेशल बैच में स्टूडेंट्स बहुत हम कम रखते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स पर फोकस हो सके। और एक स्टेप जैसे बोर्ड पर हमने लिखा, बोर्ड पर चाहे डेरिवेशन हो, कॉन्सेप्ट हो या कुछ भी हो, हमने एक स्टेप जैसे ऑफलाइन में खड़ा होकर बोर्ड पर पढ़ाई होता है वैसे ही हम टीचिंग का जो मेरा प्रोसेस है वे है वैसा ही है। बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, एक स्टेप लिखते हैं और बच्चों से हम पूछते हैं। उनका ऑडियो जनरली सारे बच्चों का ऑडियो अनम्यूट रहता है, मतलब ऑन रहता है। म्यूट तभी करना है जब नॉइज है या बच्चे अपने मन से कोई दिक्कत हो तो म्यूट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे हर स्टेप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि यह स्टेप कैसे हुआ, ये इसको आप बताइए। अब दूसरा स्टेप लिखते हैं उसमें भी बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। मैसेज की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे बच्चे हमसे डिस्कस करते हुए पढ़ते हैं। और ये चीज़ ऑफलाइन में भी अवेलेबल नहीं हो पाता है क्योंकि ऑफलाइन में भी हम पढ़ाए हैं और अभी ज़्यादा ऑनलाइन में क्लास मेरा चल रहा है, ऑनलाइन में ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ऑफलाइन में बच्चों की संख्या क्लास में ज़्यादा रहती है जिससे सारे बच्चे पर फोकस, पर्सनल केयर नहीं हो पाता है सारे बच्चों का। लेकिन ऑनलाइन में स्पेशल बैच में हमने ये व्यवस्था रखा है कि सारे बच्चों पर हम फोकस कर सकें। इसके लिए फ़ी हमने बढ़ा के रखा है स्पेशल बैच में। तो आप डेमो करके आप देख सकते हैं, अपने समझ में आ जाएगा कि हाँ सर रियलिटी क्या है, वो सब दिखाई देगा। और डेमो के लिए कोई बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं तो नॉर्मल कॉल या व्हाट्सएप कॉल या मैसेज के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप उसे देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम पर अप्रोच करते हैं। सबसे पहले अलग अलग सिचुएशन में देखते हैं। जैसे 0.05 किलोग्राम स्टीम है, इसको वाटर में कन्वर्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में लाने में सब में अलग अलग कितना एनर्जी लिबरेट होगा।
तो अब यहाँ पर लैंग्वेज पूरा लिखे हैं, इससे अच्छा है कि यहाँ पर लैंग्वेज से बच जाए, टाइम कम लगे, आप बोलते जाते हैं लिखते जाते हैं। 0 पॉइंट ये जी स्टीम से इसको कन्वर्ट कर रहे हैं पर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है, यानी 373 केल्विन वाटर में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं। ये स्टीम में है, वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी जो होगा इसको हम E1 मान लेते हैं। टू कन्वर्ट लिखेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन यहाँ देखने के लिए लिख देते हैं। टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर तो ये जो है अभी पूरा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज ज़्यादा लिखना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत तो जेई में है नहीं या नीट में आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर देखिए सीधे सीधे समझते जाइए। ये 0.05 किलोग्राम मास है इसका, और यहाँ पर दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिस मच। तो टेम्परेचर में तो डिफरेंस हो ही नहीं रहा, टेम्परेचर वहीं रहेगा, 373 केल्विन रहेगा। तो इनटू मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है केवल स्टेट चेंज करने के लिए, तो मास हो गया दिस मच, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो जूल पर ग्राम दिस मच है, 2268 जूल पर ग्राम। तो इसको किलोग्राम में, चूंकि ये किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्लियर दिख रहा है कि 1 ग्राम के लिए इतने एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, तो 1 किलोग्राम के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 2268 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल पर किलोग्राम ये होगा। तो दोनों यही एनर्जी इतना जूल रहेगा कन्वर्ट करने। तो इसका वैल्यू ये कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। कैलकुलेशन के लिए, आसान कैलकुलेशन के लिए यहाँ 10 पावर 2 हटा दिए यहाँ से, तो ये 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया आपका। या उससे भी और आसान के लिए यहाँ पर 0.5 कर दें यहाँ पर, और इंटू 2268 इंटू 10 पावर 2 जूल छोड़। अब देखिए 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, तो वहाँ 1/2 2 से डिवाइड होगा, तो ये सीधे हो जाएगा 1134 इंटू 10 टू द पावर 2, इतना ही एनर्जी के रिकॉर्ड, तो ये यहाँ पर रिलीज होगा यानी लिबरेट होगा। और यदि इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस तक वाटर में आ पाता है तो उसमें कितना एनर्जी लिबरेट होगा ये भी देखना, उसको हम E2 मानते हैं। हालांकि Q से डिनोट करते हैं हीट एनर्जी को, तो E2 भी लिख सकते हैं आपको, या Q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 0.05 ये हो गया ms डेल्टा थीटा, ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 0.05 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका वाटर का कितना है ये दिया हुआ है 4200, और ये किलोग्राम में है, मतलब ऐसा यूनिट में ही है, तो इसको सीधे छोड़ देंगे। इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस हो 100 माइनस 0, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर सीधे। तो इसमें क्या होगा 100 से ये, यहाँ भी वैसे ही काम करेंगे 0.5 इंटू, देख रहे हैं आप, सीधे लिखना आसान होगा ऐसे में, 0.5 इंटू 4200, और ये एक जीरो यहाँ पर आ गया, तो 1/2 इंटू दिस मच हो गया इतना जो, इसको लिख देंगे 1/2, तो ये 21000 जूल E2। अब ये एनर्जी लिबरेटेड एनर्जी। अब चल रहे हैं जो एनर्जी चाहिए आइस को, तो आइस को 273 केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी चाहिए, 253 केल्विन है और 273 केल्विन तक जाने में कितना एनर्जी चाहिए, तो ये 0.45 है इसका, इंटू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ये दिया हुआ है यहाँ पर 2200, ये भी ऐसा यूनिट में दिख रहा है 2200, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 253 से 273 पर जाना है इसको, तो 20 का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे 20 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, देख रहे हैं आप, तो 0 से होगा तो 4.5 हो गया यहाँ पर, 10 से होगा तो, और अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो 9 हो गया सीधे। तो ये आसान ऐसे हो जाएगा 9 इंटू
2200, मतलब कैलकुलेशन भी आसान होगा इसमें। तो 9 इंटू 1 9 और 9 2 जा 18, 189, 0 0, दो ही जीरो है यहाँ पर इसी का, ये जीरो तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो यह जिसमें जूल आ गया एनर्जी E3 इक्वल टू। अब E4 जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी चाहिए इसको आइस को, तो ये 0.45 है मास, इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 336 जूल पर ग्राम है, ये ऐसा यूनिट नहीं है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 336 इंटू दिख रहा है 10 पावर 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 ग्राम से ज़्यादा हो गया 1 किलोग्राम में एनर्जी का रिक्वायरमेंट, तो इंटू 10 पावर 3 हो गया इतना जूल। यार ये कितना हो गया यहाँ पर। यहाँ भी ऐसे ही काम करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 1 से, तो 4.5 हो गया, जिसे हम 9/2 लिख सकते हैं। 10 पावर 2 यहाँ रह जाएगा इंटू 336 इंटू 10 पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा यहाँ पर, तो कैंसिल होगा 9 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 1 और 13, 2 6 जा 12, 1 16, 2 8 जा 16 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल। तो इसमें एनर्जी कितना चाहिए ये यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग। तो 9 8 जा 72, 72 2 7 9 6 जा 54 और 7 61, 54 और 7 61, 1 6 9 1 1 और 6 15 हो गया 1512 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल एनर्जी ये चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो सबको 10 पावर 2 के फॉर्म में लिख देते हैं एनर्जी को। यहाँ पर तो 10 पावर 2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ भी 10 पावर 2 के फॉर्म में, यहाँ भी 10 पावर 2 के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पर 189 इंटू 10 पावर 2 जूल, और इसको भी लिख देते हैं, ये हो गया 210 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल। अब यहाँ पर देखिए ये 1134 इंटू 10 पावर 2 जूल एनर्जी जो लिबरेट हो रहा है वाटर में 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट होने में, यह एनर्जी इस एनर्जी से ये कितना हो रहा है 1512 इंटू 10 पावर 2 जूल। इस एनर्जी से यह एनर्जी क्या है, कम, ठीक है ना, ये कम। तो अभी ये जो आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, तो इसका अर्थ है वाटर में भी टेम्परेचर और डाउन होगा। तो टेम्परेचर और डाउन हो रहा है, तो ये 210 इन 10 पावर 2 जूल जो एनर्जी आ रहा है, ये दोनों एनर्जी मिक्स होके कितना आ रहा है, तो ये आप अलग से कैलकुलेट करके यहाँ देख लीजिए अलग से। यहाँ पर ये 1134 और 210 ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 और 3 1344 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जो स्टीम है वो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इतना एनर्जी लिबरेट कर रहा है। और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में कन्वर्ट होने के लिए ही 1512 इंटू 10 पावर 2 जूल एनर्जी इसमें चाहिए इसको। यानी इस एनर्जी से यह एनर्जी क्या है, कम है, ये कम, ये सॉरी ज़्यादा है, ये एनर्जी ज़्यादा है। आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है टोटल आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर में जब आ रहा है स्टीम, उससे ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका अर्थ ये दिख रहा है कि टोटल आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, टोटल आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। यानी मिक्सचर का टेम्परेचर तो 273 केल्विन रह जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा, ठीक है ना ये। लेकिन
कुछ आइस रहेगा, कुछ वाटर रहेगा, दोनों का मिक्सचर रहेगा। अब किसका कितना रहेगा ये प्रॉब्लम में पूछा नहीं है, केवल टेम्परेचर पूछा। यदि पूछा होता तो वो हम लोग फाइंड कर लेते, कैलकुलेट कर लेते, लेंथी होता, थोड़ा सा लंबा बनता, फिर उसका वैल्यू लेकर के निकालना पड़ता, लेकिन वो पूछा ही नहीं क्वेश्चन। तो इसलिए सीधे दिख रहा है कि मिक्सचर का टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में आप कुछ कमेंट कीजिए, कुछ आप लोग कमेंट करते रहिए, अच्छा लगता है।